हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, ये जो रिवाइज नेक्स्ट है वो आया हुआ है, तो मैं ये आपको आज प्रोवाइड कराने वाली हूँ कि किस तरह से आपको कौन कौन से जो नेक्स्चर है वो लगाने हैं और उसको कैसे फिलअप करना है। ये सारी पूरी डिटेल से मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कि किस तरह से आपको इसको भरना है और कौन कौन से जो नेक्स्चर है वो अटैच होंगे। ये टोटल 23 पेज की जो PDF है वो है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी, तो आप वहाँ से उसको ज्वाइन करके और वहाँ से डाउनलोड कर लेना और इसे अटैच कर देना अपने प्रोजेक्ट वर्क के साथ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम कि किस तरह से हमने इसको भरना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मेरा नाम बाला है तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद यहाँ पे आपका इनरोलमेंट नंबर आ जाएगा यहाँ तक। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे 30 डेज आ जाएंगे कि आपको स्कूल में कितने दिन तक बच्चों को पढ़ाया है, तो यहाँ पे 30 दिन आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके गाइड का नाम आ जाएगा। जैसे कि जैसे आपकी गाइड का नाम है प्रिया मैम, है ना, तो यहाँ पे आपकी गाइड का नाम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा आपने जिस स्कूल में बच्चों को पढ़ाया है, टीच किया है, जो आपका प्री स्कूल है, नर्सरी स्कूल है, आंगनबाड़ी है, जो भी है वो नाम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा कि यहाँ पे 1 महीने की जो आपने बच्चों को पढ़ाया है वो डेट आएगी। जैसे कि 1 महीने कब से कब तक पढ़ाया है आपने बच्चों को। जैसे मैं बताती हूँ, आपने पढ़ाया है बच्चों को जैसे 2 तारीख और तीसरा महीना है और 2025, तो ये एक डेट यहाँ पे डालनी है और उससे 2 तारीख तीसरा महीना 2025 से और कब तक पढ़ाया है, तो जैसे कि 8 तारीख और चौथा महीना और 2025। इस तरह से 1 महीना हो गया ना, ऐसे लगभग समथिंग जैसे संडे वनडे हटा के और इस तरह से, तो ये लगभग 1 महीना हो गया है। तो हमें इस तरह से यहाँ पे और यहाँ पे ये 1 महीने की डेट डालनी है, इतने तारीख से और इतने तारीख तक, इस तरह से ये डेट डालनी है हमें। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दिनांक आएगी और यहाँ पे स्थान, जहाँ भी आपने बच्चों को पढ़ाया है जिस स्कूल में, उस स्कूल का जो स्थान है, जो गांव है, स्थान है, वो यहाँ पे आ जाएगा इस पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएगा आपके स्कूल के सिग्नेचर और नाम आएंगे, जो स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसका, और उसके बाद यहाँ पे उसकी स्टैंप लग जाएगी। ठीक है, यहाँ पे स्कूल का प्रिंसिपल का नाम और सिग्नेचर और स्टैंप लग जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से ये करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका नामांकन संख्या आ जाएगी और यहाँ पे आपको इन सारे ही पॉइंट्स पे टिक करना है राइट का। इस तरह से सबको राइट करना है आपको। ठीक है, इस तरह से राइट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर वही दिनांक और स्थान आ जाएगा। यहाँ पे आपके गाइड का नाम और सिग्नेचर आ जाएंगे, आपके गाइड के फ़ोन नंबर आ जाएंगे और ईमेल आईडी आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से नाम और सिग्नेचर और फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। ठीक है, और यहाँ पे नीचे आपके स्कूल के प्रिंसिपल का नाम और सिग्नेचर और यहाँ पे स्टैंप लगेगी। इस तरह से ये पूरा फिलअप होगा, इस तरह से आप लिख लेना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लगेगा आपका नेक्स्चर है जो वो लगेगा संशोधित संगणक 1B, ये लगेगा। ये रिवाइज नया वाला ही है, तो ये लगाना है आपको। ठीक है, तो उसके बाद इसमें भी हमें यहीं पे आपका नाम आ जाएगा और फिर
नाम के बाद यहाँ पे नामांकन संख्या आ जाएगी और यहाँ पे आपके गाइड का नाम आ जाएगा और यहाँ पे आपके जो स्कूल का नाम आएगा, जिस स्कूल में आपने बच्चों को पढ़ाया उस स्कूल का नाम। यहाँ पे 30 डेज आ जाएंगे और यहाँ पे किस तारीख से और किस तारीख तक आपने बच्चों को 1 महीने जो पढ़ाया है वो आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये। तो इस तरह से आपको ये भर देना है। उसके बाद इन सभी पॉइंट्स पे आपको टिक करना है, ऐसे 6 तक करना है आपको। ठीक है, 7वें में आपको पहले पढ़ना है इन दोनों को, और जो आपके मैच बैठता है आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग से, यूट्यूब चैनल से, जैसे कि आप जिस तरह से आगे प्रोवाइड करा रहे हो उस हिसाब से आपको इन दोनों में से एक पे ही टिक करना है, या तो इस पे या इस पे, या आप पढ़ के अच्छे से और फिर आप एक पे टिक कर देना जिसमें जो आपके मैच बैठ रहा है आपके उस हिसाब से। ठीक है, जो भी 7K और 7K में से आपको सिर्फ एक पर ही टिक करना है। ठीक है, तो ये आप पढ़ के और अच्छे से और फिर देख लेना कि आपको किस पे टिक करना है, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका स्थान और तिथि, यहाँ पे आपका खुद का नाम और यहाँ पे आपके सिग्नेचर। उसके बाद नेक्स्ट आता है संलग्नक 7K। ठीक है, ये आएगा। तो ये आपके गाइड से संबंधित होगा। जो आपके गाइड की जो शैक्षणिक योग्यता है, जो अनुभव है, उसका जो ब्यौरा है वो लिखा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपके गाइड की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर फिल करना होगा आपको। तो चलिए देखते हैं हम इसमें क्या क्या भरना है। तो यहाँ पे आपके गाइड का नाम, यहाँ पे आपके गाइड ने जो भी, जैसे कि BSc कर रखी है, ठीक है, B.Ed कर रखी है, जो भी कर रखा है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और उसकी मार्कशीट की, जैसे BSc कर रखी है या DLED कर रखा है या STC कर रखी है, ठीक है, तो उस जो डिग्री है उसकी मार्कशीट यहाँ पे आपको इस पेज के साथ अटैच करनी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और उसके बाद यहाँ पे जो टीचर है उस टीचर को उस स्कूल में पढ़ाए हुए कितने वर्ष का अनुभव है, जैसे कि वो अब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये सारी चीज़ें ये आप देख लेना किस तरह से भरना है। मैं आपको बता रही हूँ, आप ध्यान से भरते चले जाना। और ये आपको खाली छोड़ देना है। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं भरना है। उसके बाद यहाँ पे तिथि और स्थान वही आ जाएगा, और यहाँ पे आपके गाइड का नाम और सिग्नेचर, और यहाँ पे जीमेल ID और फ़ोन नंबर यहाँ पे इस तरह से ये लिख देना। और फिर यहाँ पे आपके स्कूल के प्रिंसिपल का नाम, सिग्नेचर, और यहाँ पे उसकी स्टैंप लगेगी। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद नेक्स्टर लगेगा संलग्नक 3। अब ये लगेगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट जो लगेगा वो, इसमें ये भाग क्या आपको फिल करना है। तो देखिए चलते हैं हम किस तरह से फिल करना है। इसमें देखिए ये है प्रथम चरण। ठीक है, जो स्कूल में हम बच्चों को पढ़ाते समय जो फर्स्ट चरण है, जो जिसमें अवलोकन किया है हमने बच्चों का, टीचरों का, उसके जो मार्क्स यहाँ पे फिल होंगे, तो हमें 10 में से मार्क्स लेने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे 10 दे दिए, यहाँ पे 9, यहाँ पे 8, 9, 10, इस तरह से 5 दिन हमने 10 में से मार्क्स लेने हैं। ठीक है, और यहाँ पे लेने हैं, यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे लेने हैं आपको मार्क्स, यहाँ पे लेने हैं। जैसे कि 10 ले लिए, 9 ले लिए, 8 ले लिए, 10 ले लिए और 9 ले लिए, इस तरह से। फिर उन सब का आपको टोटल करना है यहाँ पे, इन सब का टोटल करना है आपको यहाँ पे। जैसे कि हो गई ये 48, इस तरह से यहाँ पे इनका टोटल कर देना है यहाँ पे सबका। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये सब, इस तरह से। फिर उसके बाद ये द्वितीय चरण शुरू होता है। ये जो
यहाँ पे ये 50 में से आपने कितने लिए हैं, जैसे कि 47 ले लिए, 48 ले लिए, इतने नंबर ले लोगे आप, है ना। उसके बाद नेक्स्ट शुरू होता है हमारा द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में देखिए कैसे भरते हैं। द्वितीय चरण में हमें क्या करना है कि क्रिया योजना और क्रियाएं आयोजित करना और क्रिया सत्र रिपोर्ट, यानी कि 3 जगह आपको नंबर लेने 10 में से। 10 में से आपको कितने लेने हैं उस हिसाब से, जैसे कि 10 में से आपको लेने हैं 7, 9, 8, इस तरह से ले लिए। जैसे कि 10 ले लिया आपने दूसरे दिन, तीसरे दिन, ऐसे चौथे दिन, पाँचवें दिन, इस तरह से आपको पूरे 30 डेज, क्योंकि जो दूसरा चरण है वो 30 दिन तक 30 एक्टिविटी कराई थी ना आपको, तो 30 दिन की एक्टिविटी में ऐसे ही हमें नंबर लेने हैं सब में, ठीक है, इस तरह से। और फिर इनका टोटल करना है, जैसे कि इनका टोटल करना है इन तीनों का यहाँ पे कुल अंक के नीचे, तो कितने हो गए ये 24 हो गए, है ना। हाँ, और ये कितने हो गए, इनका टोटल करना है यहाँ पे 27 हो गए, और इस तरह से इनके करने हैं 28 हो गए। इस तरह से आपको चलना है। जैसे कि 5 दिन तक तो हमने यहाँ पे कर लिए थे, उसके बाद 6वां दिन की हम यहाँ से करेंगे। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे नंबर ले लिए हमने ऐसे, और फिर इनका टोटल कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और फिर ऐसे ही हमें 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन, 11वें दिन, 12वें दिन, ऐसे करके हमें कंप्लीट, ठीक है, इन सब में ऐसे ही हर डे का यहाँ पे लिखना होगा हमें, मार्क्स यहाँ पे लिखने होंगे हर डे के। और फिर इनका ऐसे भी टोटल करना है, ठीक है, यहाँ पे इनका हर एक का। और चलिए आगे देखते हैं हम लास्ट डे तक। जैसे कि यहाँ पे हमने 30 डे तक लिखते लिखते आ गए। जैसे कि यहाँ पे लिख दिया हमने 10 लिख दिया, यहाँ पे 10 लिख दिया, यहाँ पे 9 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे 8 लिख दिया, 8 लिख दिया, 8 लिख दिया, यहाँ पे 9, 9, 9, इस तरह से हमने लिख दिए, इस तरह से, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इनका ऐसे भी टोटल करना है। तो यहाँ पे ये कितना हो गया 29 हो गया, और इनका ऐसे टोटल करना है तो यहाँ पे कितना हो गया 24 हो गया, और यहाँ पे 27 हो गया। तो इस तरह से हमें इनका ऐसे भी टोटल करना है, और हमें इनका ऐसे भी टोटल करना है, ऐसे भी करना है इन तीनों लाइनों का। और इस जो चौथी लाइन है इसका भी यहाँ पे लिखना है हमें उनका टोटल चारों लाइनों का, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, हमें इनका इस तरह से भी टोटल करना है, और हमें इनका इस तरह से भी टोटल करना है, ठीक है। और यहाँ पे कुल अंक में यहाँ पे इस लाइन का यहाँ पे टोटल लिखना है, इस लाइन का। देखिए 1 मिनट रुकिए, मैं फिर से समझाती हूँ आपको कि हमें इस लाइन का टोटल है वो यहाँ पे करना है, इस लाइन का टोटल है वो यहाँ पे करना है, और इस लाइन का टोटल है वो यहाँ पे करना है, ऐसे ही। और जो इस लाइन का टोटल है वो यहाँ पे करना है, और ऐसे ही ये पूरी लाइन का टोटल हमें यहाँ पे करना है, इसका लाइन का टोटल यहाँ पे करना है, और इस लाइन का टोटल हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरह से आपको इनका टोटल करना है। 10 में से नंबर लेने हैं और आपको, ठीक है, ठीक है। चलिए जी, अब हम आगे चलते हैं, तृतीय चरण पे आ गए हैं। ये तृतीय चरण है, इसमें तृतीय चरण में 2 पार्ट हैं हमारे, ठीक है। तो 2 पार्ट हैं, एक तो पाठ्यचर्या वाला है और एक है क्रिया सत्र वाला, यानी कि एक तो है ये कै और एक है ये खे, इस तरह से तीसरे चरण में। तो हमें उसमें क्या करना है, देखिए अब चलिए हम बताते हैं आपको कि
इसमें आपको कैसे मार्क्स लेने हैं, 10 में से मार्क्स लेने हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। 10 में से मार्क्स लेने हैं, वही यहाँ पे सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करना। हमें सिर्फ यहाँ पे 10 में से ही मार्क्स लेने हैं। जैसे कि यहाँ पे 10 ले लिए, 9 ले लिए, 10 ले लिए और 10 ले लिए और 9 ले लिए। इस तरह से पाँचों दिन के हमें यहाँ पे 5 दिन के मार्क्स लेने हैं हमें यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि 10 10 9 9 और 10, इस तरह से हमें 5 दिन के मार्क्स ले लिए। तो ये कितने हो गए, 5 दिन हो गए ना, 1 2 3 4 और 5। हाँ, तो ऐसे 5 दिन के मार्क्स लेने हैं और फिर हमें उन 5 दिन का यहाँ पे टोटल करना है, इन 5 दिन का, ठीक है। इन 5 दिन का हमें यहाँ पे टोटल करना है। यानी कि यहाँ पे 50 में से कितने आ गए, मान लीजिए 48 आ गए, ठीक है। ऐसे आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। उसके बाद फिर ये सेकंड यानी कि ख, जो ये ख पार्ट है, ये क्रिया 70 वाला, इसमें क्या करना है। पहले पार्ट में तो हमने पाठ्यचर्या बनाई थी और तीसरे चरण के दूसरे पार्ट में जो है उसमें 5 दिन तक हमें 4 एक्टिविटी कराई है ना। एक दिन में 4 एक्टिविटी कराई है ना, तो उसी के मार्क्स यहाँ पे लिखने हैं हमें। तो यहाँ पे अब यहाँ पे हमें 10 में से लेने हैं मार्क्स। जैसे कि 10 में से ले लिए इतने, 10 ले लिए, 9 ले लिए, 9 ले लिए और इनका टोटल कर दिया 28। इस तरह से फिर यहाँ पे 10 ले लिए, यहाँ पे भी 10 ले लिए, यहाँ पे 8 ले लिए, फिर यहाँ पे ऐसे कर दिया इनका टोटल 28। ऐसे 8 ले लिए और यहाँ पे 9 ले लिए। इस तरह से 4 दिन तक करने हैं हमें, चारों दिन के 1 2 3 4 4 1 2 3 और 4 ऐसे, और इनके टोटल करने हैं। इनको ऐसे टोटल करना है यहाँ पे, ऐसे और ऐसे, चारों दिन के, ठीक है। देखिए मैं फिर से समझाती हूँ आपको थोड़ा सा, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। जैसे कि एक दिन लिख दिया यहाँ पे, एक दिन का लिख दिया, फिर 2 दिन का लिख दिया, फिर 3 दिन का लिख दिया, फिर 4 दिन का लिख दिया, इस तरह से, ठीक है। तो इनको टोटल करके लिख देंगे यहाँ पे, इनका टोटल करके लिख देंगे यहाँ पे, इनका टोटल करके लिख देंगे यहाँ पे और इनका टोटल करके लिख देंगे यहाँ पे। चारों दिन का हमें यहाँ पे टोटल कर देना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा दिन का भी हमें ऐसे ही करना है। यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे मार्क्स लिखने हैं इनके, ठीक है। ऐसे 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 4 दिन के हो गए ना, और फिर यहाँ पे इनका टोटल कर देना है चारों का, ठीक है। इस तरह से फिर ऐसे ही तीसरे दिन के करने हैं और चौथे दिन के भी ऐसे ही करने हैं, और ये 5वें दिन का भी ऐसे ही करना है, ठीक है। देखिए 5वें दिन का जैसे मैं थोड़ा बता देती हूँ आपको कि आपको कैसे करना है। ये जैसे कि फर्स्ट डे का हमने कर ले लिए 10 नंबर, 9 नंबर ले लिए, 9 नंबर ले लिए, फिर ले लिए 9 नंबर और 10 नंबर ले लिए। यहाँ पे 9 ले लिए, 9 ले लिया, यहाँ पे 10 ले लिया, 8 ले लिया और 8 ले लिया, ठीक है। इस तरह से चारों दिन के नंबर ले लिए और फिर हमें इनका टोटल भी करना है यहाँ पे। तो ये कितने हो गए 28, ये कितने हो गए 29, ये कितने हो गए 27 और ये कितने हो गए 26। तो इनको ऐसे टोटल करना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये जो 1 मिनट रुकिए, देखो मैं समझाती हूँ आपको। इनका टोटल और कैसे करना है, एक तरह से इनका टोटल 5 दिन का, जैसे कि पहला दिन में 4 एक्टिविटी, दूसरे दिन में 4 एक्टिविटी, तीसरे दिन में 4 एक्टिविटी, है ना। जैसे जो ये थे ना, ये सारे, इन सब की पहले दिन से यहाँ से वो सारी, पहले दिन की, दूसरे दिन की, तीसरे दिन की, चौथे दिन की और ये 5वें दिन की,
इन सब का टोटल हमें यहाँ पे करना है। कहाँ पे करना है? यहाँ पे। इन सब का हमें यहाँ पे करना है। इन सब का हमें यानी कि 5 दिन की जो एक्टिविटी 4-4 कराई थी उन सब का करना है और इन सब का यहाँ पे करना है। ठीक है। और फिर यहाँ पे जो ये कै और ख है, ये कै और ख कौन से है? ये देखो, ये मैं आपको बताती हूँ। कै और ख जो हमने जो तीसरा चरण किया था ना, देखिए ये वाला, ये जो तीसरा चरण है, ये वाला तीसरा चरण, इसका जो ये कै पार्ट है, ये तो कै है। तो इसमें हमें 50 में से कितने नंबर लिए थे? 48 नंबर लिए थे। तो एक तो ये 48 नंबर लिखे जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे कै में। तो और ये जो ख वाला है, 1 मिनट, ये जो ख वाला है, इसमें हमने ये यहाँ पे ये 5 तक दिन के यहाँ पे किए थे ना हमें यहाँ पे, तो ये ख वाले हैं जितने भी यहाँ पे जो काउंट किए हैं सारे नंबर, ये वाले सारी जो काउंट किए हैं ना, ये यहाँ पे आ जाएंगे। जो आपने जो यहाँ पे लिखा है पूरा काउंट करके, वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। जैसे कि 50 में से 48 आए थे ना आपके, 1 मिनट रुकिए। जैसे 50 में से तो कै में तो आए थे 48, ठीक है, और प्लस में फिर आपको जो यहाँ पे टोटल हुआ था आपका, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे टोटल हुआ था ना यहाँ पे, और ये टोटल यहाँ पे लिख देना है आपको यहाँ पे। ठीक है। तो इन दोनों को हम फिर जोड़ देंगे इस तरह से, इन दोनों को जोड़ के, कै और ख को जोड़ के लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे कै और ख को जोड़ के लिख देंगे, जैसे कि 48 है, और यहाँ पे जितने नंबर आए हैं उतने लिख के और फिर बराबर करके और यहाँ पे लिख देंगे इनको जोड़ के। ठीक है। इस देखिए यहाँ पे प्रथम चरण के आएंगे, 1 मिनट, 50 यहाँ पे आएगा, प्रथम चरण में आएंगे। यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे देखिए आपको सबको यही लिखना है, 50 प्लस 900 प्लस 500। ठीक है। ये पूर्णांक है, तो ये आपको सबको ही ये लिखना है। तो ये जो 50 है ये प्रथम चरण के हैं, और जो द्वितीय चरण के हैं 900, और तृतीय चरण के हैं 500। यानी कि 500 में से कितने नंबर लिए आपने, 900 में से कितने लिए, और 50 में से कितने लिए। तो ये इस तरह से ये लिखने हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये लिख के, और फिर आपने कितने कितने लिए प्रथम चरण में, जैसे कि प्रथम चरण में जो 50 में से लिए थे ना 48। ठीक है। द्वितीय चरण में आपने जो 30 एक्टिविटी की थी पूरी, उन 30 एक्टिविटी में आपने कितने लिए, 700 800 के समथिंग आपके जो नंबर आए होंगे, है ना, वो यहाँ पे आएंगे यहाँ पे। और फिर जो तृतीय चरण के जो आपने इन दोनों को काउंट करके और जोड़ के यहाँ पे लिखे थे ना, यहाँ पे वो वाले नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है। तो ये वाले नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। तो फिर इन तीनों को काउंट करके आपको और फिर यहाँ पे लिखना है। जैसे कि 1 मिनट, देखिए मैं आपको फिर से समझाती हूँ थोड़ा सा। जैसे आपने यहाँ पे लिखे 50, ठीक है, फिर लिखे 900 और फिर लिखे 500। तो ये हो गए 1450 हो गए ना, 1450 हो गई ये। तो इसी तरह से आपको भी इनको भी काउंट करना है। जैसे कि यहाँ पे आपने प्रथम चरण में कितने लिए, फिर द्वितीय चरण में आपने 700 के लगभग जो अब मार्क्स आए होंगे वो लिखने हैं, और तृतीय चरण में आपने जो इन दोनों को ऐड करके और जो यहाँ पे लिखे थे वो मार्क्स लिखने हैं यहाँ पे, और फिर इनको करके टोटल करना है इन तीनों का, और फिर यहाँ पे बराबर करके और यहाँ पे आपको कुल लिखना है कि आपको 1450 में से जो ये 1450 है ना,
ये वाले, ये 1450 में से आपको कितने नंबर मिले हैं यहाँ पे, इनको टोटल करना है आपको, इन तीनों को। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो इस तरह से टोटल करना है आपको कि 1450 में से आपने कितने नंबर लिए हैं वो सब। और फिर उसके बाद फिर आपको क्या करना है, जैसे ये जो 70 लिखा हुआ है, इन 70 को कट करके और आपको यहाँ पे 30 लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे दोनों जगह 30 लिख देना है। तो फिर आपने जितने मार्क्स लिए हैं उतने मार्क्स तो आपके यहाँ पे ऊपर आ जाएंगे, और जितने में से लिए यानी कि 1450 में से लिए हैं और इंटू 30, ये ऐसे करना है। यहाँ पे आपके जो मार्क्स लिए हैं आपने वो, और ये 1450 और ये इंटू 30, और फिर बराबर में जो भी परसेंटेज आएगी 26, 27, 28 के लगभग आएगी, तो वो यहाँ पे लिख देना है आपको। देखिए ये जो मैं बता रही हूँ थोड़ा बड़े से पेज में आ रहा है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे छोटे छोटे करके और यहाँ तक लिख लेना है। यहाँ पे इसमें लिख देना है आपको। ठीक है, क्या लिख देना है कि जो मार्क्स आपने लिए हैं वो यहाँ पे, और उसके बटे में 1450 और इंटू 30 बराबर जो भी आपकी परसेंटेज आ रही है वो लिख देना है। 26.22 के लगभग कुछ भी है जो है वो यहाँ पे लिख देना आप। ठीक है, उसके बाद ये आपकी जो गाइड होती है वो आपके बारे में यहाँ पे डिटेल से लिखेगी कि भाई हमारे स्कूल में यहाँ पे ये टीचर आई थी, भावी टीचर आई थी, और इसने ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ाया, ये एक्टिविटी कराई, वो सारी चीज़ें है वो यहाँ पे लिखेगी। मैंने इस पे एक वीडियो डाल रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे ही, तो आप वो देख लेना, वरना मैं जल्द ही आपके लिए अलग से स्पेशल इसी के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के और फिर वो अपलोड कर दूँगी, तो आप उसमें देख लेना। तो यहाँ पे वो सब लिखवाना है, गाइड से लिखवाना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे गाइड के सिग्नेचर, यहाँ पे प्रिंसिपल के सिग्नेचर, और यहाँ पे दिनांक, और यहाँ पे वही स्थान। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो भाग ख वाला है ये आपको खाली छोड़ना है, ये आपको फिल नहीं करना है। ये आगे जो इग्नू में जाएगा ना, तो वहाँ के टीचर्स भरेंगे इनको, वो फिल करेंगे, हमें नहीं करना है इनको फिल। ठीक है, तो देखिए उसके बाद ये पूरा खाली छोड़ना है। फिर उसके बाद जो रिवाइज एनेक्स्चर आया है, जो हमें अपने प्रोजेक्ट वर्क के साथ अटैच करके भेजना ही भेजना है, जो उसमें नई गाइडलाइंस में जो आया हुआ है कि भाई ये एनेक्स्चर आपको अटैच करने हैं। तो देखिए वो कौन कौन से एनेक्स्चर है, वो ये भाग क ये है। एक तो आपका नया है बिल्कुल, ये नया आया है कि आपका जो एनेक्स्चर है वो, तो देख लीजिए ये भरना है आपको। किस तरह से भरना है वो देख लीजिए आप। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपका नामांकन संख्या, यहाँ पे आपकी आयु, यहाँ पे लिंग मेल फीमेल, यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस। ठीक है, और यहाँ पे आपकी शैक्षणिक योग्यता, ये आपने क्या कर रखा है वो। ठीक है, उसके बाद शैक्षणिक योग्यता के बाद आप रोजगार है या बेरोजगार है, तो आप बेरोजगार लिख देना। ठीक है, उसके बाद ये क्या है कि हाँ बेरोजगार लिख देना आप यहाँ पे। और यदि रोजगार है तो आप किस कार्य में है, तो हमें बेरोजगार लिख देना है, तो इसको हमें खाली छोड़ देना है। फिर इसमें प्रत्येक संगठन में कार्य की अवधि, अपने बच्चों को कितने दिन तक पढ़ाया, तो यहाँ पे 30 डेज आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपका जो रीजनल सेंटर है वो आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका स्टडी सेंटर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, इस तरह से देखिए यहाँ पे 30 डेज की अवधि आ जाएगी। यहाँ पे आपका रीजनल सेंटर आ जाएगा, और यहाँ पे आपका स्टडी सेंटर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। फिर उसके बाद आपके स्कूल का नाम, जहाँ पे आपने बच्चों को टीच किया है वो स्कूल का नाम, आपके गाइड, ये नर्सरी स्कूल में आपने गाइड पर कितने बच्चों पर कार्य किया,
यानी कि जो स्कूल था आपका नर्सरी स्कूल, उसमें आपने कितने बच्चों को पढ़ाया है। तो यहाँ पे लिख देना 25 और आपके गाइड का नाम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप ये लिख देना। उसके बाद नेक्स्ट पेज शुरू होता है हमारा भाग है। ये नेक्स्ट भी नया है। ठीक है, अभी जितने भी आएंगे वो सारे नए हैं। तो इसमें हमें क्या भरना है कि देखिए कि आपको परियोजना कार्य कैसा लगा। तो रोचक लगा या अनुदेशनात्मक लगा या सूचनात्मक लगा। तो हम लिख देंगे कि हाँ, कुछ हद तक हमें सूचनात्मक लगा। इस तरह से हमें यहाँ पे टिक कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद यदि कठिन लगा तो किस प्रकार लगा। तो यहाँ पर लिख देंगे नहीं, हमें यहाँ पे कठिन नहीं लगा। इस तरह से लिख के हम इसे छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे कि क्या परियोजना कार्य से आपको छोटे बच्चों के साथ कार्य करने के कौशलों को विकसित करने में सहायता मिली। तो हाँ, कुछ हद तक हमें, काफ़ी हद तक हमें सहायता मिली। यहाँ पे टिक कर देंगे हम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि परियोजना नियमावली में परियोजना कार्य से संबंधित कुछ ऐसी सूचना या अनुदेशन थे जो स्पष्ट नहीं थे या समझ में नहीं आए। तो ये लिख देना कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था जो हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, यदि हाँ तो वह क्या था, क्योंकि फिर हमें यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा, इसलिए हम नहीं करके और हम आगे नेक्स्ट पे चलेंगे। उसके बाद फोर्थ है, क्या परियोजना कार्य से संबंधित कोई सूचना थी जो परियोजना नियमावली में नहीं दी गई थी। तो इसमें यहाँ लिख देंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ था। तो इसमें नहीं कर देंगे। उसके बाद फिफ्थ में, परियोजना कार्य करते समय क्या आपको समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो लिख देंगे कि हाँ, समस्याओं का सामना करना पड़ा, कि बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कौन कौन सी समस्याएं थी वहाँ पे आप लिख देना कि हमें बच्चों को संभालने में, पढ़ाने में थोड़ी सी समस्या आई, लेकिन हमें उनको अच्छे से पूर्ण किया। ऐसे आप लिख देना। ठीक है, उसके बाद क्या आपको निम्नलिखित के संबंध में किन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ा था। यानी कि नर्सरी स्कूल में, या यहाँ पे लिख देना कि नहीं। ठीक, नहीं करके और हमें इनको करते हुए चलना है। क्या आप 90 कार्य दिवसों की नियत अवधि में परियोजना कार्य पूरा कर सके। यानी कि हाँ, इसमें हाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट में है, क्या आपके विचार में छोटे बच्चों के साथ अंतःक्रिया के लिए कौशल विकसित करने के लिए क्या 90 कार्य दिवसों की अवधि पर्याप्त है। इसमें हाँ। ठीक है, इसमें नेक्स्ट में, क्या आप परियोजना कार्य के लिए परामर्श सत्र में गए थे। इसमें भी हाँ। तो कितने सत्रों में गए थे, आपको परामर्श पर जाना कैसा लगा। तो इसमें आएगा कि उपयोगी था। ठीक है, यहाँ पे उपयोगी था। यदि आप परामर्श सत्र में नहीं गए तो इसका कारण क्या था। तो इसको छोड़ देंगे, क्योंकि हम तो गए थे, उपयोगी था। ठीक है, उसके बाद क्या आपने गाइड या नर्सरी स्कूल प्राधिकारी के संबंध में किसी समस्या का सामना किया। यहाँ पे लिख देंगे नहीं किया। ठीक है, उसके बाद क्या आपने किसी क्रिया सत्र के लिए क्रिया की योजना बनाने में किसी समस्या का सामना किया। नहीं, क्योंकि अगर हम लिखेंगे हाँ तो हमें उस समस्या को भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे फिर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि परियोजना कार्य को सुधारने के लिए आपने कोई सुझाव दिए, आप कोई सुझाव देना चाहते हैं। तो हम कह देंगे कि हाँ भाई, जो ये बच्चों की जो वीडियो बनानी है पढ़ाते समय, इस वीडियो को बंद करा दो, क्योंकि हम बहुत परेशान हो जाते हैं और बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं वीडियो बनाते हुए, पढ़ाते हुए उनको। तो इन वीडियो को बनाना बंद कर दो। ठीक है, तो ये आप सुझाव लिख सकते हैं। उसके बाद अगला जो संलग्नक है वो 5 है, ये लगेगा। इसमें देख लीजिए, इसमें क्या है कि इसमें कार्यकर्ता का मूल्यांकन करते समय जांच सूची। तो हमें जांच करना है, हाँ या नहीं पे टिक करना है हमें, है ना। ये यहाँ पे हाँ लिख रहा है, यहाँ पे नहीं लिख रहा है,
और यहाँ पे जो मदों की सूची है नीचे, तो हमें सिर्फ इन पर टिक करते हुए चलना है। ठीक है, तो ये देखिए, बच्चों को शिक्षकों के बीच स्नेहमय संबंध है, हाँ हाँ, यानी कि ये बाल केंद्रित है, हाँ। मनोवृत्ति कठोर नहीं है, कार्यकर्ता की मनोवृत्ति कठोर नहीं है, हाँ। उनका आचरण लचीला है, हाँ। इस तरह से 5वें में हाँ, और 6ठे में हाँ, 7वें में हाँ, 8वें में हाँ, 9वें में हाँ। ठीक है, 10वें में शिक्षक बच्चे के गलत व्यवहार को सुधारने का प्रयास करेंगे, तो इसमें कर देंगे हाँ। ठीक है, 11वें में हाँ, 12वें में हाँ। इस तरह से किसी एक दो में सॉरी, किसी एक दो में हम ना कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हाँ पे तो यहाँ पे टिक होगा, अगर ना पे करेंगे तो हम यहाँ पे टिक करेंगे ऐसे। तो इस तरह से हम यहाँ पे टिक करते चले जाएंगे। किसी एक दो पे हम ना पे टिक कर देंगे और बाकी सब पे हमें हाँ पे टिक करना होगा। ठीक है, ऐसे इसमें ऐसे कोई लोड लेने वाली बात नहीं है, इसमें नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके जो मार्क्स है उन पे। ये सिर्फ एक ऐसे ही फॉर्मेलिटी है जो आपको सिर्फ फिलअप करना है। ठीक है, उसके बाद पाठ्यक्रम के मूल्यांकन की जांच सूची, इसमें भी हाँ और नहीं पे ही टिक करना है। ठीक है, तो इस पे हाँ 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 ऐसे करते करते, और हाँ हाँ हाँ। ठीक है, हाँ। इस तरह से हम सब पे हाँ कर देंगे, किसी एक दो पे ना कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हमें, जैसे ये 16वां है कि एक क्रिया समाप्त करने पर दूसरी क्रिया व्यवस्थित ढंग से शुरू की जाती है, तो इसमें लिख देंगे नहीं, है ना, क्योंकि दिक्कत आती है ना इस तरह से। जैसे 18वां है पाठ्यचर्या बाल केंद्रित, अर्थात वह बच्चों की आवश्यकता तो उनकी रुचि पर आधारित है, हाँ। इस तरह से हम इनको कर देंगे यस या नो पे टिक करते हुए। उसके बाद इस पे भी सब पे हाँ 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 हाँ। ठीक है, तो ये राइट 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 ऐसे करते करते चले जाएंगे। ठीक है, कोई एक दो पे ही ना करना, वरना सब पे यस कर देना। ठीक है, उसके बाद ये सफाई के मूल्यांकन की जांच सूची, तो इसमें सब पे हाँ कर देना। ठीक है, सारी चीज़ें कि हाँ वही अच्छे से हुई थी, वहाँ पे सब कुछ साफ़ सफाई थी, इस तरह से हाँ कर देना। उसके बाद ये संलग्नक 6 है, देखिए जो ये संलग्नक है, ये 6वां है जो ये ऑप्शनल है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि लगाना ही लगाना है, ये लगाना भी है, मतलब उसमें मेंशन कर रखा है कि लगा, ऑप्शनल है, लगाना चाहो तो लगा सकते हो और नहीं तो नहीं भी लगा सकते हो। इसमें क्या है कि हमें जो वीडियो बनाने से पहले जो परमिशन ली जाती है ना, उसके अकॉर्डिंग है, उसके ऊपर है ये कि भाई तुम्हें परमिशन ली या नहीं ली, उस तरह से है ये। तो आपको इसको स्किप कर देना है, आप इसे अटैच मत करना। ठीक है, वैसे मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे अटैच किया है कि संलग्नक 6 है, वो भी आपके इसमें मेंशन है कि कौन कौन से लगेंगे, तो इसमें संलग्नक 6 भी है, तो आपको ये नहीं लगाना है। ठीक है, इसको आपको अटैच नहीं करना है। तो ये था हमारा जो नेक्स्चर था फिल करने का, वो पूरा अच्छे से तरीका आपको मेरे समझ में आया होगा। आपको आई होप आपको ये तरीका अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो बना के और फिर आपको बता दूँगी कि भाई किस तरह से फिल करना है। वैसे मैंने पुरानी वीडियो डाल रखी है अपनी, बहुत अच्छे से समझा रखा है उसमें बारीकी से, मतलब कि उसमें नंबर डाल डाल के लिख के मार्क्स लिख के और तब समझाया मैंने बहुत अच्छे। उसमें 10 के लगभग व्यूज आ रहे हैं, तो आप उसको जाके देख सकते हैं अगर इसमें समझ में नहीं आया तो। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।